Good morning students, welcome back to Shaurya and today we are going to study chapter number 2 and we will continue the last part from the last part of this chapter of class 11th. Okay, and today the topic that we are going to cover is first topic is coherent system. We will answer what is coherent system. Okay, next we will answer why SI unit system is used in physics. Physics में हम SI unit system को क्यों use करते हैं. Then we will continue with abbreviation in power of 10. तो जो हमारे पास SI यूनिट्स होते हैं उनकी अगर मल्टीप्लाई में 10 की पावर्स हैं, 10 की पावर 1, 2, 3, 6, 9, तो उनके लिए क्या एब्रिविएशन और स्मॉल सिंबल्स यूज होते हैं. ओके, एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. वो क्या यूज होते हैं तो हम वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोहेरेंट सिस्टम से. ओके, तो कोहेरेंट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो जिसके अंदर एक फंडामेंटल सेट्स ऑफ यूनिट्स आता है और इस सिस्टम से हम फंडामेंटल यूनिट्स सेट को यूज करके जो अदर ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंक्लूडिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर इन इट. सो वी आर डिफाइनिंग कोहेरेंट सिस्टम. इट इज अ सिस्टम बेस्ड अपॉन It is a system based upon a set of fundamental unit, a set of fundamental units in which all derived units can be expressed by simply multiplication or division without including any other numerical factors. ओके, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोहेरेंट सिस्टम है. तो उस कोहेरेंट सिस्टम में क्या होगा, एक हमारे पास सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होंगे और उन फंडामेंटल यूनिट्स से हम ड्राइव यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स को या तो सिंपली मल्टीप्लाई करो ड्राइव यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए या डिवाइड करो और उनमें डिवाइड करके फंडामेंटल यूनिट्स में मल्टीप्लाई करके आपस में या डिवाइड करके हम अदर जो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं विदाउट एनी अदर न्यूमेरिकल फैक्टर इंक्लूजन. न्यूमेरिकल फैक्टर और कोई इंक्लूड उसमें नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल एमकेएस यूनिट सिस्टम. ओके, एमकेएस यूनिट सिस्टम जो होता है वो एक कोहेरेंट यूनिट सिस्टम होता है. कैसे, अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि एमकेएस यूनिट सिस्टम कैसे एक कोहेरेंट यूनिट सिस्टम होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्वांटिटी ली एरिया, तो एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिख दिया. तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो भी मीटर होती है और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया की यूनिट आ जाएगी. तो मतलब हमारे पास एक एरिया जो क्वांटिटी थी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी थी और उसकी यूनिट को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में क्या कर लिया, यूज कर लिया. फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसकी टर्म में हमने एरिया को एक्सप्लेन कर दिया. इसी तरीके से मान लीजिए हम लेते हैं डेंसिटी. ओके, तो डेंसिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम मास की यूनिट देखें ऐसा एमकेएस यूनिट सिस्टम में तो वो होगी किलोग्राम एंड वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब. तो यहाँ हम देख रहे हैं किलोग्राम में डिवाइड कर दिया हमने लेंथ के क्यूब से, तो हमारे पास डेंसिटी की यूनिट एक्सप्रेशन हो गई. इसी वजह से हम एमकेएस यूनिट सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक हम जो है इसको कोहेरेंट यूनिट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है,
इस तरीके से हम कोहेरेंट सिस्टम को समझ सकते हैं। मोरओवर देन कम्स नेक्स्ट कम्स व्हाई एसआई यूनिट सिस्टम इज यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम एसआई यूनिट सिस्टम को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाई एसआई यूनिट सिस्टम, ओके। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम को फिजिक्स में ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों यूज किया जाता है, ओके। तो इसको देखने के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट रीजन है कि जो एसआई यूनिट सिस्टम है वो भी एमकेएस यूनिट सिस्टम की तरह से एक कोहेरेंट सिस्टम है। तो कोहेरेंट सिस्टम मतलब कि एसआई यूनिट सिस्टम में अपना 7 फंडामेंटल यूनिट्स का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक सेट होता है। उन्हीं में ही आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम अदर ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट को गेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट रीजन बिकॉज दैट एसआई यूनिट सिस्टम इज यूज्ड इज दैट इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम, ओके, which is used in all branches of physics, in all branches of physics। फिजिक्स की सभी ब्रांचों को ये यूनिट सिस्टम कवर करता है। सेकंड इट इज ए मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक बेस्ड सिस्टम होता है, ओके। इट इज अ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें हम 10 की पावर्स में किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यानी कि इसको सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्री एक्सेप्ट करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम को, और इस वजह से इसका नाम भी पड़ा है एसआई यूनिट सिस्टम। इसी वजह से इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लास्ट जो है लेक्चर में आपको बताई थी, सिस्टम ए डे इंटरनेशनल, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको इसी वजह से बोला जाता है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इट्स फुल फॉर्म। So that's why this is also a reason that SI unit system is used over other unit system. Next reason is कि जो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती, इनवेरिएबल होती हैं वो। और दूसरा क्या होता है कि उनमें एक तो वो चेंज नहीं होती, दूसरा उनको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लास्ट रीजन इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities in this do not change and easily reproducible, okay। That's why these are the 4 reasons that we use SI unit system in physics। फिजिक्स में हम यूनिट सिस्टम जो है हमारे पास SI यूनिट सिस्टम, उसको यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है और दूसरा SI यूनिट सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं। नाउ वी कम टू अवर फाइनल एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, विच इज एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। एक्चुअली जो हमारे पास कोहेरेंट कोई यूनिट सिस्टम है, लाइक एसआई यूनिट सिस्टम और एमकेएस यूनिट सिस्टम, उसमें हम कोई भी क्वांटिटी अगर 10 के मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, ओके। जैसे कि 10 की पावर 3 है तो उसके लिए हम किलो वर्ड का यूज करेंगे किसी भी क्वांटिटी से पहले, किसी भी यूनिट से पहले, ओके। इसी तरीके से 10 की पावर -6 है तो उसके लिए हम माइक्रो यूज करेंगे। तो वो एब्रिविएशन क्या होते हैं 10 की मल्टीप्लाई में, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट को मैं इसके बताने के लिए क्या है डिलीट कर देता हूँ और इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम इसको हटा देते हैं और 10 की पावर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, ओके। 10 की पावर्स को समझने के लिए लेट्स से फर्स्ट इज हमारे पास, हम यहाँ पे देखते हैं पावर्स ऑफ 10,
पावर्स ऑफ 10। और यहाँ पे देखते हैं हम प्रीफिक्स। ओके, किसी क्वांटिटी से पहले क्या प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। देन कम्स, ये हो गया पावर्स ऑफ 10, ये हो गया प्रीफिक्स, और फिर उसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं 10 की पावर 1। 10 की पावर को हम लिखते हैं डेका। ओके, इसको हम डेका बोलते हैं। ओके, और इसके लिए हम डीए यूज करते हैं। डीए सिंबल हो गया और इसका प्रीफिक्स हो गया डेका। ओके, लेट्स से हमें 10 मीटर्स बोलना है, तो 10 मीटर्स को हम 10 की पावर 1 मीटर लिखेंगे, तो उसको हम डेका मीटर लिखते हैं। लाइक सच 10 किलोग्राम हमें बोलना है, तो हम उसको डेका किलोग्राम भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से आता है 10 की पावर 2, इसको बोलते हैं हम हेक्टो। ओके, और इसके लिए हम H यूज करते हैं। देन कम्स 10 की पावर 3, इसके लिए हम किलो यूज करते हैं और K सिंबल होता है। ओके, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 के लिए मेगा यूज करते हैं। ओके, मेगा के लिए कैपिटल M यूज करते हैं। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 के लिए गीगा यूज करते हैं, कैपिटल G लिखते हैं इसके लिए। उसके बाद 10 की पावर 12 आता है। ठीक है, इसके लिए टेरा यूज करते हैं। ओके, टेरा को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। देन कम्स 10 की पावर 15, इसके लिए पेटा यूज किया जाता है, पेटा वर्ड यूज करते हैं, P। ओके, देन कम्स 10 की पावर 18, इसको हम एक्सा यूज करते हैं और कैपिटल E इसका सिंबल होता है। सो 10 की पावर 1 के लिए डेका, 10 की पावर 2 के लिए हेक्टो, 10 की पावर 3 के लिए किलो, 10 की पावर 6 के लिए मेगा, 10 की पावर 9 के लिए गीगा, 10 की पावर 12 के लिए टेरा, 10 की पावर 15 के लिए पेटा, 10 की पावर 18 के लिए एक्सा वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास सारे के सारे सिंबल्स होते हैं। ये प्रीफिक्स हमें किसी भी क्वांटिटी से पहले लगाना है, और ये पावर्स ऑफ 10 हमारे पास होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास 10 की पावर माइनस में है कोई क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या सिंबल्स होंगे, क्या प्रीफिक्स होगा, वो हम देख रहे हैं। अगर 10 की पावर माइनस में होगा तो ठीक है, तो देखिए 10 की पावर माइनस में क्या होगा। अब हम ले रहे हैं पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10, और यहां पर लिखेंगे 10 की पावर्स के लिए प्रीफिक्स, देन कम्स सिंबल। ओके, तो हमारे पास 10 की पावर -1 हो तो इसको हम लिखते हैं मिली। ओके, और मिली को हम स्मॉल m से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, मिली। 10 की पावर -2 को हम सेंटी लिखते हैं, इसको हम C से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर -1 मिली सेंटी, और ये हमारे पास डेसी होगा। ओके, 10 की पावर -1 विल बी डेसी। ओके, इसको हम D लिखेंगे। ओके, 10 की पावर -1 इज डेसी। ओके, 10 की पावर -2 इज सेंटी, 10 की पावर -3 इज मिली। ओके, मिली को हम स्मॉल m लिखते हैं, डेसी सेंटी मिली 10 की पावर, देन कम्स -6, इसको हम माइक्रो लिखते हैं। ओके, माइक्रो को सिंबल होता है हमारे पास म्यू। 10 की पावर -9, इसको हम नैनो लिखते हैं, नैनो को स्मॉल n बोलते हैं। 10 की पावर -12, इसको हम P को बोलते हैं। ओके, P को स्मॉल p। 10 की पावर -15, इसको हम फेमटो